कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता देते हैं आज किन फिल्मों के गीत शामिल हो सकते हैं इस गीत माला में। और आज की संभावित फिल्में हैं दोस्ती, पारसमणि, आप आए बहार आई, पिया का घर, आन मिलो सजना, प्यार झुकता नहीं, बॉबी, दाग, मिस्टर इंडिया, दीवाना मस्ताना। तो एक बार फिर से फिल्मों के नाम बता देते हैं। पारसमणि, दोस्ती, आप आए बहार आई, पिया का घर, आन मिलो सजना, प्यार झुकता नहीं, बॉबी, दाग, मिस्टर इंडिया और दीवाना मस्ताना। इन फिल्मों के गीत आज के इस गीत माला में शामिल हो सकते हैं। तो अपने पसंदीदा गीतों के बारे में लिख भेजिए हमें। फेसबुक पेज से जुड़कर आप अपने कमेंट्स हमारे कार्यक्रम में शामिल करवा सकते हैं www.facebook.com/vbs मुंबई। इस पते पर जाकर विविध भारती के पेज पर आपको गीतमाला की पोस्ट नजर आएगी और वहां कमेंट्स करके आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। और आज है संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी का जन्मदिन और आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि आज इस जोड़ी के संगीतबद्ध गीतों पर ही आधारित है ये कार्यक्रम। तो हमारे साथी ने लिखा है कि प्यारेलाल शर्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में संगीत के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन की हर घटनाओं में हर पल में संगीत है, उसके बिना हम अधूरे हैं। और हमारे बचपन से लेकर आज तक इस संगीत से रूबरू कराने का काम बहुत हद तक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है। उनके संगीत के सहारे ही हम बड़े हुए हैं। प्रकृति ने इन दोनों को मिलाया और फिर इन्हें हमसे मिलाया। हम सभी के शुक्रगुजार हैं। तो अपनी जो बातें हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हम तक पहुंचाइए। और ये भी बताइए कि इस जोड़ी का वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे अच्छा लगता है। गीत भी हो सकते हैं, बहुत सारे गीत भी हो सकते हैं। आप हमें बताइए कमेंट्स के जरिए। और फिलहाल तो ये बताइए कि इनका पूरा नाम क्या है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इस जोड़ी में लक्ष्मीकांत जी का पूरा नाम क्या है और प्यारेलाल जी का पूरा नाम क्या है, आप हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत फिल्म आप आए बहार आई। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। तेरी उम्र हो इतने साल जितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। कितने प्यारे फूलों से प्यारा तू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लोग हैं कितने न्यारे लोगों से न्यारा तू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आजा गले लग जा मेरे दिल के सहारे। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे, la 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 आजा
खुदा का ये दिन मुबारक मेरे लाल, जिए तू हजारों साल, जिए तू हजारों साल। तुझको कुछ हो जाए तो क्या हो मेरा हाल, जिए तू हजारों साल। आजा गले लग जा मेरे राज दुलारे तारे, तारे कितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। तेरी उम्र हो इतने साल जितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। तारे तारे कितने नील गगन। आप आए बाहर आई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और इससे ठीक पहले हमने पूछा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का पूरा नाम क्या है। लक्ष्मीकांत शांताराम कुंडलकर और प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा। आपने बिल्कुल सही बताया और साथ ही हमने ये भी पूछा था कि इस जोड़ी का संगीतबद्ध कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा पसंद है। हमारे साथी इसके बारे में भी बता रहे हैं। एक साथी लिखते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के तो मुझे ये मौसम आया है आक्रमण फिल्म का ये गीत उन्हें पसंद है। वहीं हमारे एक और साथी वो कह रहे हैं कि इस जोड़ी का सबसे पसंदीदा गीत है फिल्म कर्ज से दर्दे दिल दर्दे जिगर। और रवि साहब ने भी इसमें कमाल के, आनंद बख्शी जी का भी क्या कहना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और हमारे एक साथी ने हम तुम एक कमरे में बंद हो गाने को पसंद किया है। वहीं हमारे एक और साथी हैं वो बता रहे हैं कि बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा ये पसंदीदा गीत है। साथ ही उन्होंने सलामत रहे विविध भारती के संग दोस्ताना हमारा ये लिखा है। और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि लक्ष्मीकांत कुंडलकर प्यारेलाल रामप्रसाद जी ट्रम्पेट वादक हैं। उन्होंने ये भी बताया, साथ में एक गाना सुहानी रात ढल चुकी में उन्होंने ट्रम्पेट बजाया, ये बता रहे हैं। और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि आज के दौर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की परिभाषा, जिनके पास लक्ष्मी होती है तो वो सबके प्यारेलाल होते हैं। एक मजाहिया कमेंट इनका। और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि प्यारेलाल जी आज भी दुनिया में हैं और इस बात की हमें बहुत खुशी है। हम उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं और जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वही हमारे एक और साथी हैं वो पसंद कर रहे हैं उनका गाया दूसरा गीत, और वो गीत कौन सा है अभी फिलहाल कमेंट्स के जरिए मिल नहीं पा रहा। लेकिन हमारे साथी ने लिखा है कि सुनो सजना पपीहे ने कहा सबसे पुकार के, ये गीत आए दिन बहार के फिल्म का उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का पसंदीदा। वहीं हमारे एक और साथी ने पसंद किया है मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है ये गीत, और क्योंकि प्रेरणादायक भी है ये गीत। और बहुत से गीतों के बारे में हमारे साथी लिख रहे हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारी एक और साथी ने कहा है मुझे एक प्यार का नगमा है ये गीत बहुत पसंद है। हमारे एक और साथी लिखती हैं कि प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा जी के पिता ट्रम्पेट बजाते थे, उन्हीं की वजह से ही प्यारेलाल ने म्यूजिक सीखने की शुरुआत की। म्यूजिक के लिए दीवानगी ने उन्हें वायलिन सीखने पर मजबूर किया। 8 साल की उम्र से ही वो 12-12 घंटे का रियाज करते थे। जब वो 12 साल के हुए तो घर में आर्थिक तंगी के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़कर काम करना उन्होंने सीखा और स्टूडियो में जाकर वो वायलिन बजाने लगे। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी वायलिन बजाने में महारत रखते थे, जबकि लक्ष्मीकांत जी गजब का मैंडोलिन बजाते थे। इसलिए इस जोड़ी के गाने में हमें एक अजब ही मधुरता दिखाई देती है। लक्ष्मीकांत को म्यूजिक अरेंज करने में महारत हासिल थी। और हमारे साथी कहते हैं लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल दोनों 7-8 साल के थे तब से एक क्षेत्र में है। शुरू में कई संगीतकारों के साथ काम किया, कई संगीतकारों के सहायक भी रहे जिनमें कल्याण जी आनंद जी प्रमुख थे। आगे दोनों ने मिलकर स्वतंत्र रूप से संगीत दिया और कीर्तिमान स्थापित किए। उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट रही फिल्म बॉबी, जो राज कपूर साहब की फिल्म थी। तो हम जब तक बॉबी फिल्म तक पहुंचे उसके पहले आपको सुनवाते हैं पारसमणि फिल्म का गीत। और इस गीत में आवाज किसकी है हमें बताइए। तेरी जवानी
पारसमणि फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और कमल बारूद की आवाज में। यही हमारा सवाल था, आवाज पहचानी थी, आपने सही पहचानी। थिएटर की दुनिया की एक जानी मानी हस्ती, जिनका ताल्लुक एक बहुत ही शानदार खानदान से रहा। प्रगतिशील लेखक थे वो लोग दोनों, बहुत अच्छे वो राइटर्स भी थे। नादिरा जहीर बब्बर। आर्थर मिलर का एक बहुत मशहूर प्ले था जो मैंने ट्रांसलेट भी किया और डायरेक्ट किया था उसको सतीश कौशिक ने। उस पार का नजारा। विविध भारती के स्टूडियो में आकर उन्होंने सुनाई अपनी जिंदगी की नायाब कहानी। हम तीनों बेटियों को तन्हा ही पालते, हमारी तालीम और सेहत के लिए रात दिन मेहनत करते, तेज बुखार में हमारे माथे पर पट्टियां बदलते, हमें दवा पिलाते हाथ, मेरी माँ के हाथ। आज के मेहमान 10 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि छोटी थी तो मैं एलपी साहब को दो नहीं एक ही व्यक्ति समझती थी, बाद में पता चला ये तो दो जिस्म एक जान हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि इस सुपरहिट जोड़ी में से आज प्यारेलाल जी के जन्मदिन पर सभी फिल्मों का चयन उन्हीं के संगीत निर्देशन में सजाए गए हैं। सुमधुर मिठास से लबरेज हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत से सजे हुए लगभग सभी गाने अनमोल हीरों की तरह है। किसी एक गाने को बेहतर बता के इस महान जोड़ी के साथ मैं ज्यादती नहीं कर सकता। बिल्कुल आपकी इस भावना का हम सम्मान करते हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के इतने सारे सुमधुर गाने हैं कि किसी एक को चुनना मुश्किल है। फिर भी जीने की राह का गाना और उसकी आई बहार, ये गाना मुझे पसंद है। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं अलग अलग बातें। हमारे साथी लिख रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के बारे में। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे नगीना फिल्म के सॉन्ग्स बेहद पसंद है। आजकल कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद, ये गीत उन्हें पसंद है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज की गीतमाला संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के जन्मदिन पर उन्हीं को केंद्रित करते हुए उनके संगीत से सजी फिल्मों के गीतों से होने जा रही है, जो अद्भुत भी होगी और सुरीली दोपहरी अच्छी खासी मनोरंजन करती होगी। यूं भी सभी को मालूम है कि पारसमणि उनकी पहली और सफल फिल्म थी जिसने इतिहास रच दिया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भारतीय सिनेमा के लिए खास बन गए। लेकिन इसी के बाद आई फिल्म दोस्ती ने तो सफलता की मुहर लगाई। जिनके संगीत से सजी फिल्मों को की तो फिर तो लाइन लग गई। उनका संगीत लगभग 40 सालों तक एक छत्र राज्य करता रहा, जब तक लक्ष्मीकांत जी की मृत्यु नहीं हो गई। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनकी दोस्ती एक ऑर्केस्ट्रा में हुई थी और ये जोड़ी 1963 तक साथ रही, जब तक लक्ष्मीकांत जी का निधन नहीं हुआ। लक्ष्मीकांत जी के निधन के बाद भी जो भी प्रोजेक्ट किए गए वे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम से ही क्रेडिट उन्हें मिला। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रही कि पारसमणि के हसीन गीत, हंसता हुआ नूरानी चेहरा जैसे बेहद कर्णप्रिय गीत से शुरुआत करने वाली ये संगीतकार जोड़ी अपनी प्रतिभा को तूफान की तरह हिंदी सिने जगत में ले आई। ये वाद्यों को सजाने की सर्वाधिक रचनात्मक शैली एलपी की बनाई धुनों के माध्यम से बेहतर तरीके से परिलक्षित होती है। लक्ष्मी प्यारे के संदर्भ में बहुतेरी ऐसी बातें अपनी सक्रिय भूमिका अदा करती हैं, जिसके चलते उन्होंने एक लंबा और शानदार पारी को निभाया। उनके संगीत का एक लंबा, स्थायी और सार्थक दौर रहा। आज भी उनके गीत अलग से पहचाने और सराहे जाते हैं। तो इस तरह की बातें हमारे साथी कह रहे हैं और पसंदीदा गीतों की बात कर रहे हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पारसमणि 1963 में रिलीज हुई एक संगीतमय फैंटेसी ड्रामा थी, जो एक औसत फिल्म थी जिसमें किरदारों के अभिनय से ज्यादा नई संगीतकार जोड़ी की खूबियों ने एक बड़ी हिट कालजयी फिल्म में इसे बदल दिया। आज भी पारसमणि उन्हीं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की फिल्म के रूप में पहचानी जाती है और आज तक उसी बेहतरीन संगीत के जरिए लोगों पर जादू किया हुआ है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज एक से एक मोती नायाब होंगे, क्योंकि इन गीतों में बरसों की मेहनत, रियाज और अनुभव का मिश्रण है। श्रोताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने की ललक है और उनके दिलों में बस जाने की झलक है। स्वर्गीय लक्ष्मीकांत जी को नमन और श्री प्यारेलाल जी को 50वीं जन्म है, उनका जन्मदिवस है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो बस इतनी बधाई हो गई है और इस दोस्ती की इतनी बातें हो गई हैं, तो क्यों ना दोस्ती फिल्म का ये गीत सुनाया जाए और आपसे पूछा जाए एक सवाल कि किसने लिखा है इस गीत को। दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को
अपनाइए कि जाए तो दुख ना हो। मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है। पग में कांटे लाख सही, पर ये सहारा क्या कम है। हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख हो कोई तब जलते हैं, पथ के दीप निगाहों में। इतनी बड़ी इस दुनिया की लंबी अकेली राहों में, हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख तो अपना साथी है। दोस्ती फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमने पूछा था किसने लिखा है इस गीत को, और आश्चर्यजनक रूप से बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सही जवाब है मजरूह सुल्तानपुरी और उन्होंने ही लिखा है इस गीत को। और बहुत से हमारे साथियों ने ये सही जवाब भी दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज गीतमाला की सूची हिंदी फिल्मों के संगीत के इतिहास के सबसे लोकप्रिय और सुमधुर सदाबहार गीतों के रचयिता संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी के प्यारेलाल की फिल्मों से हैं। बिल्कुल भी नहीं, संगीतकार जोड़ी के ही संगीतबद्ध के गीत हैं और उस दौर से लेकर आज तक सभी के को उनके गीतों ने दीवाना बना दिया था। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा जब इस जोड़ी के इस गीत सुनने को न मिले। इस जोड़ी की विशेषता यह रही कि एक आम आदमी को आसानी से उसके संगीत को पहचानने में कोई गलती नहीं करेगा। तो बस ये गीत सुनेंगे आज। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनके संगीत के खजाने में कई लाजवाब गीत हैं, एक चुनना बहुत कठिन है, फिर भी सर्वश्रेष्ठ चुनना हो तो मैं एक प्यार का नगमा इस गीत को चुनना चाहूंगा। कव्वाली चुनना हो तो पर्दा है पर्दा, और गजल चुनना हो तो जीवन मृत्यु की जमाने में कुछ ऐसे भी नादान होते हैं, और कैबरे गीत चुनना हो तो 1969 की इंतकाम फिल्म का
कैबरे सॉन्ग चुनूंगा। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि अकॉर्डियन, बांसुरी, वायलिन और ढोलक के साथ फास्ट टेम्पो पर विशेष ये गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा, यही गीत सबसे पहले उन्होंने बनाया है, यानी उनका स्वतंत्र रूप से बनाया गया पहला गाना। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि आज की फिल्म और गाने इतने अच्छे हैं कि खाना खाते खाते सुन रहा हूँ तो स्वाद अपने आप बढ़ रहा है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी का हर गीत मुझे पसंद है। मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार को एक साथ एक ही गीत में स्वर देने वाले ये इकलौते संगीतकार हैं। वैसे ही लता मंगेशकर और अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक को भी एक साथ एक ही गीत में स्वर देने वाले ये अकेले संगीतकार हैं। और हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि मैं तो यही कहूंगा कि मेरा बचपन आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गीतों को सुनते हुए ही बड़ा हुआ। 80 के दशक में जब भी रेडियो चालू करो, किसी न किसी आकाशवाणी केंद्र से इन्हीं महान हस्तियों का कोई न कोई गीत सुनाई देता था। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का ये सदाबहार गीत बहुत पसंद है। गीत का छोटा सा मुखड़ा पर उसमें भी एक स्टेटमेंट है जो मन को आकर्षित करता है। मधुर स्वर और मोहक धुन की बात ही अलग है। वहीं एक और साथी हैं, वो पसंद करते हैं तुम गगन के चंद्रमा हो इस गीत को। तो बस अब हो सकता है कि जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं उस गीत से जुड़ी हो आपकी पसंद। तो ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है। हालांकि फिल्मों के नाम तो आपके पास लिखे हुए हैं 10, लेकिन उन 10 फिल्मों में से कौन सी फिल्म से ये गीत हम आपके लिए ला रहे हैं, ये आप हमें बताइए। और साथ ही बताइए कि इसमें आवाज किसकी है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है
दुनिया का घर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। यही हमारा सवाल था जिसका सही जवाब आपने दिया। एक अभिनेत्री और लेखिका पंखुरी श्रीवास्तव। थिएटर वालों के लिए वो हर चीज वन टेक होती है। हम एक बार में जाते हैं और हम सब करके आते हैं, हमें पता होता है कि हमारा किरदार क्या है। सुनिए, इनसे मिलिए 11 सितंबर शाम 7:45 पर सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला, और इस गीतमाला में आप आज सुन रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत जोड़ी से संगीतबद्ध किए गीत। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने तो पशुपेश में डाल दिया ये कहकर कि एक गीत चुनिए। बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक गीत का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, वो है लूफर फिल्म का आज मौसम बड़ा बेईमान है। दरअसल वो दौर था किशोर कुमार का, हर तरफ वो छाए हुए थे। ऐसे में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने रफी साहब से ये खूबसूरत गीत गवाया। जब फिल्म प्रदर्शित हुई तो इस गीत ने तहलका मचा दिया। आज भी जब कभी बारिश दस्तक देती है तो बरबस ये गीत हमें याद आता है, और इस गीत से रफी साहब ने एक बार फिर शानदार वापसी की। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत सीधा हुआ करता था, ज्यादा क्लिष्ट, कठिन और शास्त्रीय संगीत को वो तवज्जो नहीं देते थे। उनके पसंदीदा गीतकार थे आनंद बख्शी साहब। इन तीनों ने मिलकर सादे लेकिन उच्च स्तरीय गीत दिए। सभी संगीतकारों की तरह इनकी भी एक स्टाइल थी। 2 गानों का यहाँ मैं उदाहरण दूंगा, डफली वाले डफली बजा और शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। हमारी फिल्मों के 2 बेताज गायक रफी साहब और लता जी से सबसे ज्यादा गाने गवाने का कीर्तिमान भी इन्हीं संगीतकार ने रचा है। तो बस आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लेकिन हमें ये बताइए कि इस गीत में किस फिल्म का गीत है। ये तो आपको पता ही है, लेकिन बॉबी फिल्म का ये गीत आपको सुनवाने वाले हैं। लेकिन आपको ये बताना है कि इसमें आवाज किसकी है। साथ ही ये बताइए कि नायक नायिका कौन थे बॉबी फिल्म में। शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। दुश्मनों की तरह मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती
मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं। बॉबी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया इस फिल्म में नायक नायिका के रूप में नजर आते हैं और आवाज इस गीत में शैलेंद्र सिंह की। बिल्कुल सही जवाब दिया आप सभी ने। हमारे एक साथी ने लिखा है फिल्म बॉबी का गीत शैलेंद्र सिंह गा रहे हैं, जिसमें हीरो हीरोइन ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया रहे। राज कपूर की इस फिल्म को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत ने हिट कराने में मुख्य भूमिका निभाई। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि अरुणा ईरानी के साथ वो डांस कर रहे हैं। ऋषि कपूर इस गाने को वो परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब पर्दे पर नजर आती हैं अरुणा ईरानी और ऋषि कपूर। वहीं हमारे एक साथी कहते हैं कि संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पहली बार जब स्वतंत्र रूप से फिल्म पारसमणि में संगीत दिया तो किसे पता था कि ये जोड़ी फिल्म संगीत के लिए पारसमणि साबित होगी। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की ये दोस्ती 4 दशकों तक फिल्म संगीत के क्षेत्र में एक मिसाल साबित हुई। आज प्यारेलाल जी के जन्मदिन पर बधाई देते हुए हम लक्ष्मीकांत जी को भी नमन करते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जो मांगोगे वही मिलेगा वाली जादू की पोटली यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बेहतरीन स्वर माधुरी और उच्च कोटि का ऑर्केस्ट्रन का सुंदर मेल यानी उनका संगीत, लोक धुन पर आधारित शास्त्रीय संगीत पर आधारित हल्के फुल्के कॉमेडी गीत, प्रेम गीत, हर गीत प्रकार को उन्होंने अपनाया था। स्वर, वाद्य, ठेका तीनों पर गजल की पकड़ और गीतों की मनमोहक धुनें, ये उनकी खास विशेषताएं थीं। लक्ष्मीकांत जी के निधन के बाद भी पग पग प्यार भरी दोस्ती के दीप जलाने वाले आदरणीय प्यारेलाल जी का आज जन्मदिन है। उन्हें बधाई देते हुए मन होता है कि क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था। सलाम लक्ष्मी प्यारे। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि लक्ष्मीकांत मैंडोलिन और सारंगी में माहिर थे, जबकि प्यारेलाल वायलिन के विशेषज्ञ। उनके गानों में तबला, फ्लूट, अकॉर्डियन, माउथ ऑर्गन, सितार और गिटार जैसे यंत्रों का मिश्रण था, जो गानों को मेलोडियस और रिदमिक बनाता था। प्यारेलाल जी ने शोर फिल्म में जो वायलिन बजाया था, उसे सुनो तो ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहें। बिल्कुल, तो इस जोड़ी के संगीत को सुनते ही रहें। अगर आपका मन कर रहा है तो क्यों ना आपको सुनवा दें कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत है। फिल्म का नाम तो आपको पता चल ही जाएगा, ये बताइए कि लिखा किसने है इस गीत को। अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। मुझको तड़पता छोड़ गए
रहती, जो तू भी न होता पास मेरे, तन्हाई मुझे डरती रहती। 100 बार बहल जाता है ये दिल, एक बार जो तू मुस्कुराता है, मुस्कुराता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। प्यार झुकता नहीं फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमने पूछा था कि किसकी आवाज है इस गीत में और लिखा किसने है। शब्बीर कुमार की आवाज में एस बिहारी के बोल आपने सुने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और ये जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी ने कमेंट किया था जो फिलहाल नहीं मिल रहा, लेकिन उन्होंने पूछा था कि हेलो फरमाइश में किस तरह से फोन लगाया जा सकता है, उसका नंबर उनसे खो गया है। तो हेलो सहेली का ये प्रोमो सुनिए और साथ ही नंबर नोट कर लीजिए, लेकिन दिन अलग है। सुनिए, कहिए, सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया, शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। तो हमारे उस साथी को हम बता दें कि हेलो फरमाइश के लिए भी इसी नंबर पर आपको कॉल करना है, और कॉल करना है आज, क्योंकि बुधवार को होती है रिकॉर्डिंग हेलो फरमाइश की। तो आप अभी भी करके देख सकते हैं कॉल, शायद आपका कॉल लग जाए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाल ही में एक रिश्तेदार के यहाँ एक समारोह था जिसके लिए एक बेहतरीन गायक को बुलाया गया था, और उस गायक ने पुरानी हिंदी फिल्म्स के गीत गाए और हमने भी उसके अनुरोध पर उसके संग संग वो गीत गुनगुनाए। यकीन मानिए वो सब गीत मुझे आते थे और मन ही मन मैंने विविध भारती, मैं शुक्रगुजार थी विविध भारती की कि रेडियो से ही हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स सुने और सीखे हैं। भाई बड़ी अच्छी बात आपने कही। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं थोड़े नाराज से लग रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं शायर तो नहीं वरना एक शायरी कर देता आज की गीतमाला पर, जिसे विडंबन कहते ज्ञानी, समझने वाले समझ जाएंगे, ना समझे वो अनाड़ी है। ये जीवन है, हम कमेंट लिखते हैं, लाइक्स भी मिलते हैं, लेकिन मोस्ट रेलेवेंट में उसे स्थान नहीं है। ये बार बार हो रहा है और मेरे साथ ही हो रहा है। मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। भाई हम तो यही कहेंगे कि इतने सारे कमेंट्स के बीच में शायद आपकी कमेंट्स कहीं खो जाती होगी, लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं, क्योंकि मोस्ट रेलेवेंट या न्यू कमेंट्स ये सारे फीचर्स फेसबुक के हैं, विविध भारती के नहीं। लेकिन हमारे लिए आप सभी बिल्कुल एक ही समान हैं, और जैसे ही आपका कमेंट हमारे सामने नजर के सामने आता है कि हम उसे शामिल कर लेते हैं। तो हो सकता है कि बहुत पहले आपने कमेंट किया हो, उसके बाद बहुत सारे श्रोताओं का कमेंट आ गया हो और वो कमेंट नीचे कहीं छुप गया हो, है ना। तो कोई बात नहीं, आपका कमेंट तो शामिल हो ही चुका है। नाराजगी भरा है तो कोई बात नहीं, नाराजगी वाला ही कमेंट सही। तो अब आपको सुनवाने वाले हैं हम कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत को हमने दाग फिल्म से लिया है। और इस गीत को जब ले ही लिया है तो ये बताइए कि इसे लिखा किसने है। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं।
मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं। तू मुझे कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। मैं जहाँ के गम भुला दूँ। तेरे केसों में छुप कर मैं जहाँ के गम भुला दूँ। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूँ। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। दाग फिल्म का ये गीत आपने सुना। साहिल धियानवी का लिखा ये गीत किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे। आज की विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम सजी है संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध गीतों से, और आप बता रहे हैं अपनी पसंद के गीत और साथ ही दे रहे हैं हमारे सवालों का जवाब। वैसे मानना पड़ेगा हमारे बहुत से साथी तो बस अंदाजा लगाते हैं कि कौन कौन सा सवाल हो सकता है और सवाल पूछने से पहले ही जवाब दे देते हैं। तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे जवाब हमारे पास आ जाते हैं जिनके सवाल हमने पूछे नहीं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो हेलो फरमाइश के बारे में कह रहे हैं कि वो कॉल कर रहे हैं, कॉल रिसीव नहीं हो रहा। हम कहेंगे बस कुछ एक तपस्या सा है वो, हमारे कई साथी कहते हैं, लेकिन फोन लग जाने के बाद जो खुशी आपको मिलेगी वो आप बयान नहीं कर पाएंगे, आप बयां करेंगे फोन कॉल में। खैर, हमारे साथी कह रहे हैं कि बॉबी फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की पहली, राज कपूर की आर.के. बैनर की पहली फिल्म है जो बहुत कामयाब रही। फिल्म इनकी म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन के निधन के बाद उन्हें मिली और सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग आदि के लिए भी आगे उन्होंने संगीत दिया। और प्यारेलाल जी से मेरी मुलाकात कुछ वर्ष पूर्व लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नाइट फंक्शन में अजमेर के किशनगढ़ में हुई थी और उनसे ऑटोग्राफ भी लिया है। बिल्कुल लकी हैं आप, हम कहेंगे। हमारे एक साथी एक जानकारी दे रहे हैं कि शोर फिल्म के गीत एक प्यार का नगमा है में वायलिन प्यारेलाल जी ने स्वयं नहीं बजाया बल्कि जेरी फर्नांडिस से बजवाया था, और ये बात प्यारेलाल जी ने उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में बताया था। एक स्टेज शो में प्यारेलाल जी ने ये गाना वायलिन पर बजाया था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारे आंसर्स लेट पहुंचते हैं क्योंकि मैं रेडियो ऐप से विविध भारती सुनती हूँ, कॉपी नहीं करती मैं, इसलिए सॉरी फॉर लेट रिप्लाई। भाई कोई बात नहीं, आप जवाब दे रही हैं, यही हमारे लिए बहुत है। तो अब आपको सुनवाने वाले हैं मिस्टर इंडिया फिल्म का गीत, और आप हमें बताइए कि मिस्टर इंडिया फिल्म में श्रीदेवी पर फिल्माया वो गीत कौन सा है जिसमें श्रीदेवी भेष बदलकर मोगेम्बो के अड्डे पर पहुंचती है।
पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने, वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की रीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की रीत है, हार के बाद ही जीत है। मिस्टर इंडिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था सवाल कि श्रीदेवी पर फिल्माया वो कौन सा गीत है इस फिल्म का जिसमें वो भेस बदलकर भोंगे मुख्य अड्डे पर नजर आती हैं। हवा हवाई ये गीत बिल्कुल सही पहचाना आपने। और अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है कि आपसे लें इजाजत। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई इतनी जल्दी ये वक्त चला जाता है, ऐसा लगता है कि चलता रहे और रुके ही ना कभी भी ये कार्यक्रम। तो बिल्कुल सही बात है, हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन क्या करें, संगीत और का आनंद भी इसी तरह से है कि एक वक्त रहना जरूरी है और घड़ी भी तो अपने आंखें दिखाती है, कहती है वक्त हो चला है। तो लेते हैं आपसे